लोग मून नाइट एपिसोड 4 को सबसे बेस्ट एपिसोड क्यों बोल रहे हैं? हमने आखिरी एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 3 में देखा था कि आखिरी में कॉन्शु कैद हो गया था, जिसकी वजह से हमारे मार्ग के पास अब कोई पावर्स नहीं है। और इस एपिसोड में यही खास बात है कि किसी के पास कोई पावर्स नहीं हमारे हीरो में से। और जो हैरो है विलन, उसने लगभग उसको आज़ाद कर ही दिया है, जो एमिट हमारा इजिप्शियन गॉड है। लेकिन मार्क और स्टीवन और लायला ये तीनों मिलके उसको रोकना चाहते हैं हैरो को, ताकि वो एमिट को रिलीज ना कर दे, क्योंकि एमिट बहुत बुरा गॉड है और हैरो को ये पता नहीं है, क्योंकि पहले हैरो उसके लिए काम करता था, कॉन्शु के लिए, तो उसको लगता है कि कॉन्शु गलत है और एमिट सही है। एपिसोड की जो खास बात ये है कि हमें थोड़ा सा समझ तो आता है आधे तक, उसके बाद पता नहीं हमको कौन से अलग ही दुनिया में लेकर चल देते हैं, जहाँ पे स्टीवन और मार्क हमको एक ही स्क्रीन में दिखते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है। तो इसी का मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ कि जो आखिरी में हमें दोनों एक ही वर्ल्ड में दिख रहे थे और फिर आखिरी में हिप्पोपोटामस भी आ गया था, तो सबको मैं एक साथ ब्रेक डाउन करता हूँ। मार्क और स्टीवन का एक साथ हमें दिखना रियल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है। तो वो जो हो रहा है ये किस दोनों के दिमाग में चल रहा है, या फिर हैरो ने इसको कंट्रोल कर लिया, क्योंकि हैरो के पास भी बहुत पावर्स है, तो शायद उसने कंट्रोल करके दोनों को एक साथ दिखाया गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूज बोलता हूँ, मेरा अंग्रेजी थोड़ा हिल गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रियल में वर्ल्ड में हो रहा है। रियल में नहीं हो रहा है, ये फेक है असल में, जो कि इनके माइंड में ही चल रहा है सब कुछ। फिर आखिरी में जब हमें बड़ा सा हिप्पोपोटामस आके हाय बोलता है और जो मार्क और स्टीवन उनको दोनों की फट जाती है, तो वो जो हिप्पोपोटामस है वो एक गॉड है, एक बहुत पुराना इजिप्शियन गॉड है वो। तो अब हमें ये सब पता चल गया कि ये सब दोनों के माइंड में चल रहा है, तो हम थोड़ा प्रिडिक्शन भी कर लेते हैं कि इसके एपिसोड 5 में क्या हमें दिखाया जाएगा, जिससे हम जो अभी तक हम इतने सारे जो क्वेश्चंस रखे गए हमारे सामने, उन सबको एक बार में आंसर्स हमें अगले एपिसोड में दे दें, क्योंकि अभी इसके सिर्फ 2 एपिसोड बाकी हैं। टोटल 6 एपिसोड और 4 तो रिलीज हो चुके हैं, तो 2 एपिसोड अभी बाकी हैं। अगले एपिसोड में हो ये सकता है कि ये लोग दोनों के दोनों स्टीवन और मार्क एक डायरेक्टली हमें तुरंत रियलिटी में दिखा दें, या फिर वो दोनों किसी दरवाजे में जाएं और उसको जैसे खोलेंगे सीधा रियलिटी में पहुंच जाएं। क्योंकि ऐसा ही एक बार हमें जो हैरी पॉटर के 8th पार्ट है ना, जिसका 7th के भी 2 पार्ट है, तो आखिरी पार्ट में हमें दिखाया गया था। और फिर ऐसा भी लग सकता है कि हैरी पॉटर के जैसे अंदर उसके अंदर भी एक होक्रक्स था, उसके ये मार्क इस एपिसोड में मार्क के अंदर एक गॉड बैठा हो, तो ऐसा अगर गॉड मर गया तो फिर जो मार्क है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मून नाइट है उसके बहुत सारे अवतार हैं, लगभग 10 से 11 उसके अवतार, जितना मेरे को शायद पता है। लेकिन हमें सिर्फ 2 अवतार ही दिखाए गए हैं, एक तो स्टीवन और मार्क। लायला की बात करते हैं, क्योंकि लायला को पता चल चुका है कि उसके बाप को इस मार्क के दोस्त ने मारा था, तो यानी मार्क उसका अपराधी हुआ। तो क्या अगले एपिसोड में मार्क हम लोग को लायला के साथ पति पत्नी के रिश्ते में दिखेगा? क्योंकि इस एपिसोड में तो हमें पता चल गया कि स्टीवन ने हाथ मार लिया लायला के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में लायला मार्क के साथ रिश्ता तोड़ देगी और स्टीवन के साथ रिश्ता जोड़ देगी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप?